पॉल एक ऐसा ट्रेनर है जो कि हम में से बहुत लोगों को पसंद नहीं होगा या तो बहुत ही पसंद होगा क्योंकि वो एक ब्रूटल ट्रेनर है जो कि सिर्फ अपनी टीम में ताकतवर पोकेमॉन्स को रखता है। सो इसी वजह से आज मैं खेलने वाला हूँ पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड विथ पोल्स पोकेमॉन, जिसमें स्टार्टर चूज करने से लेकर चैंपियन बनने की पोल की जर्नी को दिखाऊंगा। लेकिन क्या पोल चैंपियन बन भी पाएगा, इस सवाल का जवाब आपको वीडियो में ही मिलेगा। तो स्टार्टिंग में मैं टर्टविक को चूज करता हूँ क्योंकि पोल ने चिनचार को लात मारकर भगा दिया था और फिर मेरी राइवल बैटल बैरी के साथ शुरू होती जिसके पास चिमचार था और उसके पास एम्बर भी था। लेकिन फिर भी मेरे टर्टविक ने टैकल के यूज से चिमचार को हरा दिया था और फिर उसका मुंह देखने लायक था भाई। और फिर मैं अपनी माता जी से मिलने घर पर जाता हूँ जिधर वो बोलती है कि तुम अपने साथ ईवी को भी लेके जाओ। सो माता जी के सामने कोई बोल सकता है क्या? बहुत ही बकवास जोक मारा है। सो मुझे रूट 202 पर 3 स्टारलिस मिलते हैं। सो मैं एक एक करके तीनों 3 स्टारलिस को कैच करता हूँ और फिर पोकेडेक्स में देखता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टारलिस कौन सा है और उसको मैं अपनी टीम में रखता हूँ और बाकी दोनों को मैं रिलीज कर देता हूँ। और उसके बाद मैं ईवी को भी रिलीज कर देता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ अपनी नेक्स्ट सिटी में जो कि थी ट्यूब लाइफ सिटी। ट्यूब लाइफ सिटी के अंदर एक स्कूल थी जिधर मुझे जाना था, उधर मुझे बैरी मिलता है और वो मुझे कहता है कि ओरबक सिटी में एक जिम है। सो मैं ओरबक सिटी के लिए निकलता हूँ कि इधर मुझे एक बंदा पोके हैच देता है और फिर मेरा रास्ते में जो है स्टारली इवॉल्व हो जाता है अपने नेक्स्ट फॉर्म के अंदर स्टारेविया में। जैसे ही मैं जुबलाइव सिटी से निकला मुझे बैरी मिलता है और वो मुझसे फाइट करता है। सो फाइट के अंदर मैंने बैरी को इतना गंदा हराया क्या बताऊँ। मेरे टर्टविक ने रेजर लीफ के यूज से उसके माको हिता को वन शॉट कर दिया और उसके बाद उसका सेकंड पोकेमोन चिमचर जिसको मेरे स्टारेविया ने एक ही क्विक अटैक में ख़त्म कर दिया। मतलब कि एक नहीं दो तीन हुए थे लेकिन फिर ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ ओरबर्ग सिटी के अंदर जिधर मेरी फर्स्ट जिम फाइट होने वाली थी। सो ये रहा अपना फर्स्ट जिम, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है भाई। सो अभी मैं चला जाता हूँ जिम लीडर रॉर्क के पास जिसके पास रॉक टाइप पोकेमॉन्स थे। इसका नाम ही रॉर्क है तो इसके पास रॉक टाइप पोकेमॉन्स ही होने वाला है ना भाई। इसके पास 6 पोकेमॉन्स कैसे है? अरे अरे भाई ये क्या है, मुझे नहीं पता था कि इतना हार्ड होगा अपना फर्स्ट जिम ही। अरे यार इसका फर्स्ट पोकेमॉन है और इतने ही मेरे दोनों के दोनों पोकेमॉन्स को वन शॉट कर दिया। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को भाई, मुझे पता ही नहीं था कि फर्स्ट जिम लीडर के पास 6 पोकेमॉन्स है। अब क्या ही कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ पोल के पोकेमॉन्स को ही कैच कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं ट्रेनिंग करने जाता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइस मेरा टर्टविक इवॉल्व होने वाला है अपने सेकंड फॉर्म के अंदर जो कि है ग्रोटल और उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ रोर के पास और अभी मेरी फाइट जो है शुरू होने वाली थी। सो उसके फर्स्ट पोकेमॉन सिल्डन को मेरे ग्रोटल ने वन शॉट कर दिया बुलडोज के अटैक से। उसका सेकंड पोकेमॉन जो कि था ओमनिएट जिसको मेरे ग्रोटल ने मेगाडेन के यूज से वन शॉट कर दिया। उसके बाद उसका थर्ड पोकेमॉन आया जो था एनोरिट। इसको हराने में थोड़ी बहुत टाइम लगी लेकिन फिर मेरे ग्रोटल ने जो है बुलडोज के यूज से उसको हरा दिया। और उसके बाद उसका फोर्थ पोकेमॉन आया जो कि था राइडोन जिसको मैंने अपने ग्रोटल के सीड बॉम्ब की मदद से हरा दिया था। और उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन आया जो कि था नोस्पास। नोस्पास को हराने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगा लेकिन मैंने उसको एंड में हरा दिया। और ये इसका फिफ्थ पोकेमॉन था। मुझे लगा ये इसका लास्ट पोकेमॉन है लेकिन इसका लास्ट पोकेमॉन है क्रेंडियस। भाई इसका नाम कैसा खतरनाक है, लेकिन इसको भी मेरे ग्रोटल ने वन शॉट कर दिया और मैं जीत चुका था अपना फर्स्ट जिम बैच जो कि था कोल बैच। और अब मुझे पता चल गया कि सारे के सारे जिम लीडर के पास जो है 6 पोकेमॉन्स होने वाले। सो इसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ फिर से जुबलैब सिटी में जिधर मुझे प्रोफेसर रावण मिलते। उनको टीम गैलेक्टिक के गुंडे परेशान कर रहे होते तो मैंने और डॉन ने मिलकर उन गुंडों को हरा दिया। और आप लोगों को एक चीज़ बताने की अभी मुझे पता चल चुका है कि सारे के सारे जिम लीडर के पास मिनिमम 6 पोकेमॉन्स तो है ही। सो मुझे सेकंड जिम लीडर से पहले एटलीस्ट 6 पोकेमॉन को कैप्चर करना है। और इधर एक लड़की ने मुझे बॉल कैप्सूल दिए थे, इसका यूज़ क्या है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ रूट 205 पे जिधर वो एक बच्ची बोलती है मुझे कि उसके पापा को टीम गैलेक्टिक के बंदों ने किडनैप कर लिया है। सो मुझे बचाना तो नहीं था लेकिन जाना पड़ा क्योंकि ये एक गेम का इवेंट है, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सो उसके बाद मुझे वाइल्ड में एक एलेक किड मिलता है जिसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ। आपको पता ही होगा कि एलेक किड जो है पोल का बेस्ट पोकेमॉन है। उसके बाद मैं पहले विंड्सबर्ग में पहुंच जाता हूँ जिधर ये बंदा मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा था और बोल रहा था कि इधर कुछ भी नहीं है। सो मैंने इसके साथ फाइट ली जिसके पास बहुत ही बेकार पोकेमॉन थे। उसको मेरे जो है ग्रोटल ने वन शॉट कर दिया था। उसके सारे के सारे पोकेमॉन्स को मेरे ग्रोटल ने वन शॉट कर दिया था। और उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन हाउंडर को भी मेरे ग्रोटल ने वन शॉट कर दिया था। और उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ
मतलब कि इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, घर के अंदर। और जिधर मुझे बहुत सारी बैटल्स मिल रही थी, लेकिन मैंने बैटल्स को थोड़ा बहुत कट कर दिया था, मतलब कि मैंने बैटल्स ले ही नहीं थी। ये देख रहे हो मैं कैसे बच बच के जा रहा हूँ इन सब से। और फिर मैं पहुँच जाता हूँ टीम गैलेक्टिक के एडमिन के पास, एडमिन नहीं कमांडर के पास, सॉरी कमांडर के पास, जिधर हमारी फाइट होती है। कमांडर के पास बहुत सारे पोकेमॉन्स नहीं थे, सिर्फ 3 या 4 पोकेमॉन्स ही थे। सो मेरे एलिकिड ने ज़ूबेट को इजीली हरा दिया था, और उसके बाद उसके बोन्जर को भी हरा दिया था। और फिर उसका लास्ट पोकेमॉन आता है पनग्रल, सॉरी मतलब कि इसका नाम क्या है, मुझे पूरी गली क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं आता है। लेकिन उसको हराने के बाद ये लोग चले जाते हैं, और फिर मैं बचा रहता हूँ उस बच्ची के पापा को। और वो बच्ची आती है और मुझे थैंक यू बोलती है, और फिर मैं निकल जाता हूँ इटर्ना फॉरेस्ट के लिए, जिधर मुझे मरक्रो मिलता है जिसको मैं कैच कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ इटर्ना सिटी में, जिधर जिम है, लेकिन उससे पहले मुझे पोकेमॉन्स को कैच करना था। सो मुझे टेडीसुरा मिलता है जिसको मैं कैच कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ मुझे सिंथिया मिलती है, जो मुझे एक कट HM कट मूव देती है। और उसके बाद जो मिलती है स्नीजल, जिसको भी मैं कैच कर लेता हूँ। और बहुत सारी फाइट्स लेने के बाद मेरा एलिकिड जो है इवोल्व हो जाता है अपने नेक्स्ट फॉर्म में, जो कि था इलेक्ट्राबस। और मेरा टेरिसुरा भी इवोल्व हो जाता है अपने लास्ट फॉर्म के अंदर, जो कि था उर्सर सिंह। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ इटर्ना सिटी के जिम में, जिधर हमारी फाइट जो है शुरू होने वाली थी। ये मेरा सेकंड जिम है। सो अभी के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ही ईजी होगा। सो ये रहा भाई जिम, क्या ही एकदम ब्यूटीफुल जिम है भाई। और उसके बाद मैंने उसके सारे के सारे चूज़ों को हरा दिया था, और फिर मैं पहुंच जाता हूँ अपने जिम लीडर के पास, जो कि ग्रास टाइप जिम लीडर थी। उसका फर्स्ट पोकेमॉन था रोज रेड। रेड ने स्लिप पाउडर का यूज़ किया, लेकिन मेरे स्टारेविया ने अवॉइड करके एरिले से रोज रेड को खत्म कर दिया। उसके बाद उसका ग्रोवाइल आता है, जिसको भी मेरे मतलब कि स्टारेविया ने वन शॉट कर दिया। उसके बाद उसका थर्ड पोकेमॉन आता है, जो कि था वर्मडम। उसको भी मेरे स्टारेविया ने वन शॉट कर दिया था। भाई साहब क्या ही स्टारेविया पोकेमॉन है, एक नंबर। और उसके बाद उसका फोर्थ पोकेमॉन आता है, जो कि फेंट अटैक से मेरे स्टारेविया को बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है, लेकिन उसके बाद मेरे स्टारेविया ने उसको हरा दिया था। और उसके बाद उसका बेलीफ आता है, जिसको भी मेरे स्टारेविया ने सिर्फ 1 HP पर रखा था। और फिर मेरे स्टारेविया ने क्विक अटैक से उसको खत्म कर दिया था। और उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन आता है। और भाई इसका सिर किधर है? जा पूछ के मेरी ये घटिया जोक मारने की आदत कब जाएगी यार। लेकिन छोड़ो भाई, मैंने इसके एग्जीक्यूटिव को वन शॉट कर दिया था मेरे स्नीजल की मदद से। और फिर मुझे मिल जाता है अपना सेकंड जिम बैज, जो कि था फॉरेस्ट बैज। और फिर मैं चला जाता हूँ रूट 207 पर, जिधर मुझे बंदे मिलते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि हम बिना रीजन के इधर डांस करें, और हम बिना रीजन इधर से चले भी। सो मुझे उधर से तो लोग जाने नहीं दे रहे थे, वो नाच रहे थे। सो मैं एक केव में गया था, जिधर मुझे डस्क स्टोन मिलता है। डस्क स्टोन का आपको यूज़ नहीं पता, तो डस्क स्टोन से मैं मरक्रो को हॉन्सग्रो में इवोल्व कर सकता हूँ। सो मैंने मरक्रो को हॉन्सग्रो में इवोल्व किया, और मैं केव में भटक ही रहा था कि तभी मुझे मिलता है गीबल। आप लोगों को पता ही होगा कि गीबल जो है पोल का एक वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है, जो कि मुझे भी बहुत ही पसंद है। सो मैं इसको कैच कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करा के गीबल को गेबाइट के अंदर इवोल्व कर देता हूँ। और फिर स्टारेविया भी मेरा जो मतलब कि मेरा जो स्टारेविया है उसको भी मैं स्टारेप्टर में इवोल्व कर देता हूँ। और फिर मैं पहुँच जाता हूँ, और उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ हर्थोम सिटी के अंदर, जिधर हमारी थर्ड जिम फाइट होने वाली थी। और उसके पास जो घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स थे, इस जिम लीडर का नाम फांतिना है, और उसका फर्स्ट पोकेमॉन था मिस मेगेस, जिसको मेरे टॉर्टेरा ने इजीली हरा दिया था। वैसे मेरा जो टॉर्टेला इवोल्व हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया था, सो उसके लिए सॉरी। उसके बाद मेरा स्नीजल जो है सेवलाई को इजीली बीटअप का यूज़ करके हरा देता है। और फिर मेरा इलेक्ट्राबस डिस्चार्ज का यूज़ करके गेंगार को खत्म कर देता है। और फिर मेरा हॉन्च को ड्रिल टेक के यूज़ से बेनेट को खत्म कर देता है। और फिर मेरा स्टारेप्टर जो है स्पिरिट बॉम्ब को इजीली हरा देता है। और फिर ने लास्ट पोकेमॉन को बुलाता है, जो कि था ड्रिफ्ट ब्लिम। ड्रिफ्ट ब्लिम जो है मेरा पर्सनली फेवरेट पोकेमॉन है, क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छे खासा अटैक्स है, जिसने मेरे जो है ऑनस्क्रो को और स्नीजल को इजीली हरा दिया था। लाइक लिटरली क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। सो उसके बाद जो है बर्न इफेक्ट से वो भी खुद मर जाता है। और उसके बाद मैं जीत जाता हूँ अपना थर्ड बैच, जो कि था रेलिक बैच। भाई साहब के खतरनाक लग रहा है ये बैच। उसके बाद मैं रूट 209 का सफर लेते लेते पहुंच जाता हूँ वेलस्टोन सिटी के अंदर, जिधर हमारा फोर्थ जिम बैच मतलब कि फोर्थ जिम होने वाला था। सो जिम लीडर जिम के अंदर नहीं थी, सो मैं उसको ढूंढने के लिए जाता हूँ, और रास्ते में मेरा गे बाइट रिवॉल्व हो जाता है अपने लास्ट फॉर्म, जो कि था गारचॉम। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ फोर्थ जिम लीडर के पास,
जो कि थी माइलेन। माइलेन के मेलेन जो भी इसका नाम हो, उसका फर्स्ट पोकेमोन था हरियामा, जिसको मेरे हॉन्च क्रो ने ड्रिल पैक के यूज से वन शॉट कर दिया था, क्योंकि फाइटिंग टाइप जो है बहुत ही मतलब कि फ्लाइंग टाइप फाइटिंग टाइप के सामने इफेक्टिव होता है। सो मैंने उसके सारे पोकेमोन्स को इजीली वन शॉट कर दिया था, जो कि आप देख ही सकते हो। सिर्फ ब्लेजिकन ने जो है मेरे मतलब कि क्या बोलते मेरी वाट लगा कर रखी थी, क्योंकि उसने मेरे दोनों के दोनों पोकेमोन्स को जो है बहुत ही गंदा डैमेज दिया था। हॉन्चक्रो को तो मार ही दिया था भाई, लेकिन उसके बाद जो है मेरा स्टार एफ्टर इसको खत्म कर देता है। उसके बाद उसका लास्ट पोकेमोन आता है जो कि था लुकारियो, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट आई थिंक सो, उसको भी मैं वन शॉट कर देता हूँ मेरे स्टार एफ्टर के यूज से। और उसके बाद उसका लास्ट पोकेमोन आता है लेडियन, जिसको मैंने इजीली हरा दिया था और मैं जीत जाता हूँ अपना 4th बैच जो कि था फाइटिंग बैच। सो रास्ते में इतना कुछ खास हुआ नहीं था, सो मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ अपने 5th जिम लीडर के पास, जो कि था वाटर टाइप जिम लीडर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने स्नीजल को वीवाल में इवोल्व कर लिया था। और फिर ऐसा मत बोलना कि भाई तुम चीटिंग करते हो, बराबर ना। मैंने स्नीजल को वीवाल में कैसे इवोल्व किया था वो मुझे याद नहीं आ रहा है। सो अभी मेरे हॉन्चक्रो ने लुमिनियन को वन शॉट कर दिया था अपने ड्रिल पे के यूज से। और फिर उसके बाद जो है मेरे इलेक्ट्रा बस को इतना खतरनाक डैमेज पड़ा, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। लेकिन फिर मेरे इलेक्ट्रा बस ने इजीली हरा दिया था उसको। और फिर मेरे गार्चोम ने भी टेंटाक्रो को वन शॉट कर दिया था। और उसके बाद उसका 4th पोकेमोन आता है जो कि था भाई ये गोरविस, इसको भी मेरे गार्चोम ने इजीली हरा दिया था। और उसके बाद जो उसका लास्ट पोकेमोन आता है जो कि था फ्लोटजेल, जिसको मेरे जो है वीवाइल ने इजीली हरा दिया था। वैसे बहुत ही ईजी था यार, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। इतना ईजी तो फर्स्ट जिम लीडर भी नहीं था जितना ये था। सो मुझे मिल जाता अपना 5th जिम बैच जो कि था फैन बैच। और उसके बाद मैं रास्ते में आगे जा रहा था जिधर मुझे सिंथिया मिलती है। और वो मुझे भाई आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि भाई मैं 2x स्पीड में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिंथिया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। सो सिंथिया ने मुझे बोला था कि ये एक सीक्रेट मेडिसिन है जो मेरी दादी को देनी है। सो मैं उस दादी के गांव पे आ चुका था, लेकिन तब मुझे पता चलता कि टीम गैलेक्टिक जो है उसके दादी के गांव पर कब्जा कर रही थी। सो मैंने टीम रॉकेट के ग्रंट को इसीलिए हरा दिया था। और फिर मैं केव में जा रहा था, लेकिन तभी एक दादी आकर बोलती कि मैं ही उस सिंथिया के दादी में मान भी लेता हूँ और मैं इसको सीक्रेट मेडिसिन दे देता हूँ। भाई क्या ही बंदा हूँ मैं। लेकिन अब उसके बाद जो है मुझे केव के अंदर 3 पोकेमोन्स की पिक्चर्स दिखती है जो कि थी युक्सी, मेस्प्रिट एंड एजल्फ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो सो ये 3 पोकेमोन जो है पोकेमोन की दुनिया में शांति कायम रखते हैं। सो इसी की वजह से टीम गैलेक्टिक को इन तीनों पोकेमोन को पकड़ना था। सो तभी अचानक से टीम गैलेक्टिक का लीडर साइरस आ जाता है, जो कि पूछता है दादी माँ से कि इन तीनों पोकेमोन्स के बारे में मुझे और भी जानना है। सो दादी माँ इसको कुछ भी नहीं बताती। और तभी अचानक से जो है साइरस के बीच में मैं इंटरप्ट करता हूँ और बोलता क्या है बे तुझे, चल निकल इधर से, पहली फुर्सत में निकल। ओके सॉरी मैंने मजाक किया था फिर से। सो मतलब कि मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसके बाद जो है दादी इसको बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। और फिर साइरस मुझे बोलता है कि पोकेमोन की दुनिया को बचा के तुम क्या ही कर लोगे, अगर मैं पोकेमोन की दुनिया को नहीं बचाऊंगा तो भाई मैं वीडियो कैसे बना पाऊंगा, कंटेंट कैसे मिलेगा, इसको कैसे समझाऊं अब मैं। सो फिर हमारी फाइट शुरू होती है जिधर मैं उसके सारे के सारे पोकेमोन्स को इजीली वन शॉट कर देता हूँ। सो फर्स्ट जो कि था उसका हॉन्चक्रो, जिसको मेरा गार्चॉम्प ड्रैगन रस से उसको वन शॉट कर देता है। उसके बाद आता है उसका सेकंड पोकेमोन जो कि था मैग्नेसोन। वैसे एक ताकतवर पोकेमोन है, लेकिन मेरे गार्चॉम्प के सामने वो कुछ भी नहीं है। सो मैग्नेजोन जो है, अरे भाई इतनी सिर्फ 19 एचपी पर रखा है मेरे गार्चॉम्प को, लेकिन मेरा गार्चॉम्प इजीली इसको खत्म कर दे। अरे यार 1 एचपी पे कैसे बच गया ये, अरे गया मेरा गार्चॉम्प तो क्या करूँ अब मैं। उसके बाद मैं टोर्टेरा को बुलाता हूँ और उसको वन शॉट कर मतलब कि वन शॉट क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको खत्म कर देता हूँ। और उसके बाद उसका और थर्ड पोकेमोन था वीवाइल, जो कि मेरे स्टार्टर ने उसको खत्म कर दिया था। वैसे मैंने पूरी फाइट नहीं बताई, मेरी रिकॉर्डिंग जो है करप्ट हो गई थी। अब भाई मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी रिकॉर्डिंग बार बार करप्ट हो रही है। सो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सो फिर मैं चला जाता हूँ एक लेक के अंदर जिधर मुझे मिलती है मैजिकार्प, यस। सो उसको मैं इवोल्व कर देता हूँ गैराडोस के अंदर। और उसके बाद जो है मैं एक रूट पर फाइट करता हूँ जिसके पास भाई कौन सा पोकेमोन है आप ही खुद देख लो, नहीं आप देख ही लो एक बार इसके पास कौन सा पोकेमोन है। एंड ये अब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, मुझे नहीं मिल रहा, इसको कैसे मिल गया। और वैसे ये बहुत ही खतरनाक पोकेमोन है, इसने मेरे 2 से 3 पोकेमोन्स को हरा दिया था, लेकिन फिर एंड में आकर मेरे इलेक्ट्राबस ने इसको हरा दिया था। क्या फ़ायदा इसके एंटी पोकेमोन का जब इसको खेलना ही नहीं आता है ढंग से। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ केनेलेव सिटी के अंदर, जिधर मैं बोट पकड़ के निकल जाता हूँ अपने 6th जिम लीडर के पास, जो कि था रोर का पिता। अगर आप लोगों को नहीं पता कि रोरक कौन है, तो रोरक जो है फर्स्ट जिम लीडर है जिसने मेरे हवा टाइट कर दी थी। उसके सिवा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये चैनल जो है फैमिली फ्रेंडली है। सो उसका फर्स्ट पोकेमोन था स्कारमोरी, जो मेरे इलेक्ट्राबस ने थंडर के यूज से उसको बहुत ही अच्छा खासा डैमेज दिया था, लेकिन वो 1 एचपी पे बच गया और फिर मेरे इलेक्ट्राबस ने इसको ख़त्म कर दिया।
और उसके बाद उसका सेकंड पोकेमॉन था एग्रोन, जिसको मेरे गैरेडोस ने सर्फ के मुंह से खत्म कर दिया था। खत्म कर दिया था भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम ज़बरदस्त। उसके बाद उसका थर्ड पोकेमॉन आता है मैग्नेजन। अब की बार तो मैं इसको मार के ही रहूँगा। अब भाई बच गया बच गया, अब की बार तो मैं इसको मार के ही रहूँगा। अरे यार ये क्या कर रहा है, मुझे मैग्नेजन को मारना था, उसको भगा की मतलब कि उसको विड्रॉ क्यों कर लिया। लेकिन चलो इसको पहले खत्म कर देता हूँ। मोबाइल को मैंने अर्थ क्विक से खत्म कर दिया था। और उसके बाद उसका मैग्नेजन फिर से आता है, और इसके बाद तो मैंने इसको हरा ही दिया था। भाई मैं इसके बाद कितनी बार बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन सॉरी, अगर ये मेरी फर्स्ट टाइम है इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ उस। और फिर मैंने जो है उसके बेस्ट डॉन को भी वन शॉट कर दिया था, अर्थ पिक का यूज़ करके वन शॉट कर दिया था। और फिर मैं जीत जाता हूँ अपना 6th जिम बैच, जो कि था माइन बैच। और फिर मुझे प्रोफेसर रावण बुलाता है ट्विन लिफ्ट टाउन के अंदर, जिधर टीम गैलेक्टिक ने कब्जा कर लिया था। ये यार कितनी बार इन लोगों को मैं बताऊँ कि मेरी गेम को इंटरप्ट ना करें, मुझे शांति से खेलने दें, लेकिन ये लोग मुझे खेलने ही नहीं देते। लेकिन अब मुझे प्रोफेसर रावण ने बताया कि इन टीम गैलेक्टिक ने तीनों की तीन पोकेमॉन्स को जो लेजेंडरी थे उनको कैप्चर कर लिया है। सो मुझे पहले तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बचाना था, लेकिन उससे पहले मैं आ गया था नो पॉइंट सिटी के अंदर, जिधर मेरी 7th जिम फाइट होने वाले थे। लेकिन इधर भी जिम लीडर नहीं था। सो मैं इधर एक घर के अंदर गया था, जिधर मुझे जो एक प्रोफेसर मिलती है, जो कि मुझे एक इलेक्ट्राइज़र देती है। सो उसको मैं खरीद लेता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता कि इलेक्ट्राइज़र का यूज़ क्या है, सो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसे इलेक्ट्राबस को इलेक्ट्रावायर में इवॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप लोग इधर तक वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों को सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। सो उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ स्नो पॉइंट सिटी के टेम्पल के अंदर, जिधर मैं ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता हूँ। और ऊपर जाते जाते मुझे मिलता है एक रेगिगेस। अगर ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है या तो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर इधर ही मुझे अपनी जो है 7th जिम लीडर भी मिलती है। सो उसके साथ ये बोलती है मुझे कि ये रेगिगेस जो है उठ गया, इसको उठना नहीं था, इसको सुला दो फिर से। तो मेरा टोटेरा स्लीप पाउडर का यूज़ करके उसको सुला देता है। और फिर मैं स्नो पॉइंट सिटी के जिम के अंदर पहुंच जाता हूँ, जिधर मेरी 7 जिम फाइट होने वाली थी, जो कि थी कैंडिस के साथ। कैंडिस जो एक आइस सब जिम लीडर है, जिसके पोकेमॉन्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इसके सारे के सारे पोकेमॉन्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। उसका फर्स्ट पोकेमॉन था ग्लेली, जो कि मेरे गैरेडस के सामने कुछ भी नहीं था। सो मैंने ग्लेली को इजीली हरा दिया था। और उसके बाद उसका सेकंड पोकेमॉन था लैप्रेस, जिसको मेरे इलेक्ट्रावायर ने इजीली हरा दिया था। और उसके बाद उसका थर्ड पोकेमॉन था जिंक्स, जिसको मेरे स्टारेप्टर ने क्लोज कॉम्बैट के मूव से इजीली हरा दिया था। और उसके बाद उसका फोर्थ पोकेमॉन आया था, जो कि था ग्लेशियन। उसके सामने मैंने इलेक्ट्रावायर को यूज़ किया और वाइल्ड चार्ज का यूज़ किया, जिसकी मदद से मैंने ग्लेशियन को वन शॉट कर दिया। वाइल्ड चार्ज बहुत ही खतरनाक मूव है, जिससे मैंने ग्लेशियन को ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद मैंने ड्यूगोंग को भी हरा दिया था। और फिर उसका लास्ट पोकेमॉन था, जो कि था फ्रोस्टलास्ट, जिसको मेरे हॉन्च क्रो ने वन शॉट कर दिया था। और मैं जीता था अपना 7th जिम बैच, जो कि था आइस बैच। और फिर मैं चला जाता हूँ लेक एक्यूटी के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं पता लेक एक्यूटी में क्या होने वाला है, सो मैं आप लोगों को थोड़ा इन दे देता हूँ, जिधर पॉल जो है टीम गैलेक्टिक के कमांडर से हार जाता है। और उसके बाद जो है हमारी पूरी स्टोरी जो है शुरू होती है ये पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड के, जिधर टीम गैलेक्टिक ने तीनों के तीन पोकेमॉन्स को कैप्चर कर लिया था और हमें उसको बचाना है। सो हम जाते हैं टीम गैलेक्टिक के हेड क्वार्टर्स के अंदर। उसके बाद की स्टोरी आपको आगे पता चलेगी। लेकिन रास्ते में मुझे मिलता है स्नोरंट, जो कि एक फीमेल स्नोरंट था, जिसका इवोल्व फॉर्म है फ्रोस्टलेस। जो मेरे पास आइस स्टोन था, जिसकी मदद से मैंने इसको इवोल्व कर दिया था फ्रोस्टलास के अंदर। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ व्हीलस्टोन सिटी में। व्हीलस्टोन सिटी के अंदर ही टीम गैलेक्टिक का हेड क्वार्टर है, जो कि आप लोग देख सकते हो। व्हीलस्टोन सिटी में मुझे मार्क भी दिख रहा है। सो मैं पहुंच जाता हूँ व्हीलस्टोन सिटी के अंदर, जिधर गैलेक्टिक का चूजा बोलता है कि मेरे पास कोई भी की नहीं है, सो मुझे जाने दो। तो वो चला जाता है, लेकिन तभी आता है लूकर। लूकर एक सीक्रेट ऑफिसर है, जो मुझे बोलता है कि मेरे पास की है, तुम एक टीम गैलेक्टिक के सीक्रेट हाउस में आओ। सो मैं सीक्रेट हाउस के अंदर आता हूँ, जिधर मुझे जो है लूकर की देता है, स्टोरेज की। और फिर मैं इस की का यूज़ करके चला जाता हूँ उनके स्टोरेज के अंदर, जिधर मुझे थोड़े बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिल जाता है एक टॉक्सिक ऑर्ब। हाँ, मुझे की अभी तक नहीं मिली टीम गैलेक्टिक के बेस की, लेकिन ये रही वो की थोड़ा टाइम लंबा रहा और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। सो मुझे की मिल जाती है गैलेक्टिक की, और फिर मैं चला जाता हूँ टीम गैलेक्टिक के बेस के अंदर। और टीम गैलेक्टिक के बेस के अंदर बहुत सारे मतलब कि इतने सारे बंदे थे क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। उन सबको हराने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ
फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जिधर मुझे मिला था साइरस। साइरस की साइप्रस, इसका नाम क्या है, साइरस या सॉरी साइरस, जो कि था टीम गैलेक्टिक का लीडर, जो कि मुझे बोलता है कि तुम जैसा नमूना ट्रेनर, हाँ मुझे नमूना बोलता है, और फिर वो मुझे बोलता है कि तुम जैसा नमूना ट्रेनर युक्सी मैस्प्रिट और एजल्फ को नहीं बचा सकता है। तुम जो भी कर लो लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते मतलब कि ऐसा ही बोलता है। और बोलते बोलते बोलता है कि मुझे तुम पर दया आती है कि तुम जैसा ट्रेनर जो है, एक नमूना ट्रेनर, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फिर हमारी फाइट शुरू हो जाती है। ये नमूना, पीटी, दया, ये सब भी बोलता रहता है, लेकिन अब मुझे उसको बताना है कि नमूना असली में कौन है। फिर मैं अपने इलेक्ट्रा वायर के यूज से उसके गोल बेट को अंडर पंच से उसको वन शॉट कर देता हूँ। और उसके बाद उसका सेकंड पोकेमोन आता है जो कि था हॉन्सक्रो। तो मैं भी अपने हॉन्सक्रो को बुलाता हूँ, लेकिन उसका हॉन्सक्रो जो है ब्रेव बर्ड के यूज से मेरे पोकेमोन को बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है, लेकिन वो खुद ही रिकॉल के यूज से मर जाता है। उसके बाद उसका थर्ड पोकेमोन आता है जो कि था होंडोर, जो कि मेरे गैरेडस को हरा देता है। अब एक दो पोकेमोन्स तो हारते ही है भाई, अब ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो लेकिन उसके साथ उसका पोकेमोन भी हार जाता है। और फिर मैं अपने इलेक्ट्रा वायर को वापस से बुलाता हूँ उसके मैग्नेजोन के सामने, और इलेक्ट्रा वायर जो है थंडर पंच के यूज से उसको हरा देता है। और फिर उसका लास्ट पोकेमोन आता है वी वाई, जिसको भी मेरा इलेक्ट्रा वायर इजीली थंडर पंच के यूज से हरा देता है, सॉरी वाइली चार्ज के यूज से हरा देता है। और अभी समझे ना कौन नमूना है, मुझे ज़्यादा नमूना बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर मुझे ये बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी भी युक्सी मैस्प्रेट और एजल्फ को नहीं बचा सकते। और मुझे मास्टर बोल देता है, वाह मतलब क्या ही कर सकते इसका। लेकिन फिर मैं जाता हूँ उसको युक्सी मैस्प्रेट और एजल्फ को बचाने के लिए, जिधर मुझे फिर से टीम गैलेक्टिक का एक एडमिन मिलता है जिसके साथ मुझे फाइट नहीं करनी थी, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत झलक दिखा देता हूँ। उसके सारे के सारे पोकेमोन्स को मैंने जो इजीली हरा दिया था अपने हॉन्सक्रो और बाकी सारे पोकेमोन्स के साथ मिलकर। और फिर मैंने उसको हराने के बाद जो है इन तीनों को ये बोलता है कि तुम अगर येलो बटन दबाओगे तो ये तीनों के तीन पोकेमोन्स जो है रिलीज हो जाएंगे। और फिर मैं येलो बटन दबा के इन तीनों को रिलीज कर देता हूँ, लेकिन तभी वो टीम गैलेक्टिक का कमांडर बोलता है कि तुमने इसको रिलीज तो कर दिया, इससे हम लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने रेड चेन पहले से ही बना ली है। और रेड चेन की मदद से अभी हम लोग जाने वाले हैं डियालगा और पालकिया को पकड़ने के लिए। सो अभी मुझे भी जल्दी से जल्दी कैसे भी करके उन लोगों के पास पहुंचना था उससे पहले कि वो लोग डियालगा और पालकिया को पकड़ सकें। सो मैं दौड़ता हूँ और माउंट कार्मेट पे पहुंच जाता हूँ। और फिर माउंट कार्मेट के जो भी टीम गैलेक्टिक के बंदे थे उन सभी को हराने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और जिधर मुझे एक रास्ता मिलता है जिधर मैं सलमान भाई की तरह चलते चलते जाता हूँ और अपना ऑरा फार्म करता हूँ। और मुझे उधर दो गैलेक्टिक के उन नमूने दोनों मिलते की हैं जिन दोनों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। और फिर आगे जाके मुझे फिर से दो नमूने मिलते हैं जो कि टीम गैलेक्टिक के कमांडर्स थे। सो मुझे उनको हराना था। सो मैंने और बैरी ने मिलकर उनको बहुत ही इजीली हरा दिया था। मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। सो फाइट हमारी जो है शुरू होती है उन दोनों के साथ। उन दोनों के पास टोटल 12 पोकेमॉन्स थे, हाँ 12। सो मैं हमने उन दोनों को मिलकर हरा दिया था। और फिर साइरस बोलता है कि नई दुनिया बनाने के लिए सब कुछ तैयार है, मैं इस पूरी दुनिया को ख़त्म करके सब कुछ पहले से शुरू कर दूंगा। 3 लेजेंडरी पोकेमोन से जो मैंने रेड चेन बनाई थी उसकी मदद से मैं डियालगा और पालकिया को बुला के पूरी डियालगा और पालकिया को कैद कर दूंगा, और फिर मैं पूरी दुनिया को मेरे कब्जे में ले लूँगा। और फिर तभी अचानक से दो डायमेंशन स्पॉन होती है जिसके अंदर से मुझे दिख रहे हैं दो लेजेंडरी पोकेमॉन्स, डियालगा और पालकिया। डियालगा जो कि टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और पालकिया जो कि स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। इन दोनों की मदद से मैं इस पूरी दुनिया को कैप्चर करके इस पूरी दुनिया को ख़त्म करके एक नई दुनिया बनाऊंगा। सो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया एक डायमेंशन के अंदर। और फिर साइरस बोलता है कि मैं इस बदसूरत दुनिया को मेरे हाथों से ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक से 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स आते हैं जो कि है युक्सी, मैस्प्रिट और एजल्फ। और फिर साइरस बोलता है कि पॉल तुमने मेरे बीच में बहुत ही इंटरफेयर किया है, लेकिन मैं तुम्हें भूल रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया मैं अभी के अभी ख़त्म कर रहा हूँ। सारी की सारी जो सोल्स है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से डीमन किंग गिराटिना आ जाता है, जिसने आते ही डियालगा और पालकिया की रेड चेन को तोड़ दिया था। और फिर गिराटिना साइरस को और उन दोनों पोकेमॉन्स को अपने साथ लेकर डायमेंशन के अंदर चला जाता है। और तभी अचानक से सिंथिया आती है जो मुझे बोलती है कि तुम्हें
उन लोगों को बचाने जाना पड़ेगा। मतलब कि वो एक चैंपियन होने के बावजूद भी मुझे बोल रही है। सो मुझे तो अभी जाना ही पड़ेगा। और अचानक से एक और डायमेंशन आती है जो मुझे अपने अंदर खींच लेती है और तभी मैं उसके अंदर चला जाता हूँ और फिर मैं पहुंच जाता हूँ उस डायमेंशन के अंदर जिधर गिराटीना और साइरस थे। साइरस बोलता है कि तुमने मेरे काम के बीच में बहुत ही टांग अड़ाई, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास जो डियाल्का और पाल क्या है उसकी मदद से मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और फिर हमारी फाइट शुरू होती है जिस में साइरस चुनता है डियाल्का और पाल क्या दोनों को एक साथ चुनता है। और फिर मैं अपने दोनों एस पोकेमॉन्स को बुलाता हूँ जो था इलेक्ट्रावायर और ड्रैपियन। यस। और उसके बाद हमारी फाइट जो है शुरू हो जाती है जिधर लेजेंडरी पोकेमॉन्स की मदद वजह से मेरे पोकेमॉन्स पर प्रेशर बन रहा था, लेकिन तभी मेरा इलेक्ट्रावायर वाइल्ड चार्ज का यूज़ करता है, उसकी हाफ से भी ज़्यादा एचपी को ख़त्म कर देता है और फिर डीएल का रोअर ऑफ टाइम का यूज़ करके मेरे ड्रैपियन को हरा देता है। और उसके बाद मैं बुलाता हूँ अपने गारचॉम्प को और फिर हमारी फाइट फिर से जो है शुरू हो जाती है जिधर मेरा इलेक्ट्रावायर इतना ज़ोर से वाइल्ड चार्ज का मूव यूज़ करता है कि पाल्डिया को ख़त्म कर देता है। और फिर मेरा गार्चॉम्प डियाल्गा को अच्छा खासा डैमेज देता है और फिर मेरा इलेक्ट्रावायर भी डियाल्गा को अच्छा खासा डैमेज देता है। गार्चॉम्प जैसे ही ड्रैगनरस का यूज़ करता है वो उसको अवॉइड कर देता है और फिर डियाल्गा रोअर ऑफ टाइम का यूज़ करता है जिसकी मदद से मेरे इलेक्ट्रावायर को बहुत अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। फिर मेरा इलेक्ट्रावायर थंडर का यूज़ करके और गार्चॉम्प ड्रैगनरस का यूज़ करके डियाल्गा को हरा देता है और फिर उसका मुंह देखने लायक था। और उसके बाद मेरी फाइट होती है, ऑफ कोर्स मेरी फाइट होती है गिराटीना से। जिधर मैं अपने ड्रैपियन को चूज़ करता हूँ, लेकिन ड्रैपियन मतलब कि मैं मास्टर बॉल को थ्रो ही नहीं कर सकता गिराटीना के ऊपर, पता नहीं क्यों ये क्यों नहीं हो रहा था। सो उसके बाद मैं जो है उसको हराने की कोशिश करता हूँ जिसमें मेरे इलेक्ट्रावायर ने बहुत ही हेल्प की थी मेरी। क्या बताऊँ, वाइल्ड चार्ज पर वाइल्ड चार्ज का यूज़ कर रहा था इलेक्ट्रावायर, लेकिन फिर भी उसकी उसकी एचपी जो है ख़त्म हो ही नहीं रही थी। अभी तक मैंने 6 से 7 बार वाइल्ड चार्ज का यूज़ किया, लेकिन उसके बाद गिराटीना ने मेरे इलेक्ट्रावायर को हरा दिया था। और फिर मैं बुलाता हूँ अपने गार्चॉम्प को, लेकिन तभी गिराटीना जो है ऑरा स्पीयर का यूज़ करके मेरे गार्चॉम्प को अच्छा खासा डैमेज देता है और फिर मेरा गार्चॉम्प ड्रैगन रस का यूज़ करके गिराटीना को हरा देता है। यस, सो मैंने गिराटीना को नहीं हराया था, सॉरी। लेकिन फिर गिराटीना यूज़ करता है डेस्टिनी बॉन्ड का, और अगर आपको नहीं पता डेस्टिनी बॉन्ड का यूज़ क्या है, सो डेस्टिनी बॉन्ड से अगर गिराटीना हार गया है तो मेरा गार्चॉम्प भी हार जाएगा। दोनों की एचपी एक साथ ख़त्म हो जाएगी जैसा कि मैंने बोला था। लेकिन अच्छा काम किया मेरे गार्चॉम्प ने। और फिर अचानक से मैं एक रैंडम जगह पे स्पॉन हो जाता हूँ और फिर मुझे उधर सिंथिया मिलती है जो मुझे बोलती है कि ये सैंड ऑफ स्प्रिंग की जगह है जिधर गिराटीना रहता है। और अगर अभी के लिए तुम गिराटीना को नहीं पकड़ सकते तो तुम अभी के लिए अपनी जर्नी को फॉलो करो और जाओ अपने नेक्स्ट और लास्ट जिम के लिए। सो मैं आ जाता हूँ अपने लास्ट जिम बैच के लिए जो कि था इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर, जिसके पास टोटल 6 पोकेमॉन्स थे और वो डबल फाइट कर रहा था, मतलब कि डबल पोकेमॉन्स की मदद से फाइट कर रहा था। सो मैंने भी अपने 2 पोकेमॉन्स को बुलाए थे और मेरे 2 पोकेमॉन्स की मदद से मैंने उसके बहुत सारे पोकेमॉन्स को इजीली हरा दिया था। लेकिन फिर मैं बुलाता हूँ इलेक्ट्रावायर को और मेरा इलेक्ट्रावायर जो है रोटम को थंडर पंच से और उसके मिनियन को भी थंडर पंच से हरा देता है। और उसके बाद मेरा टोटेरा गीगाटेन का यूज़ करके उसके लेंटेन को हरा देता है और फिर उसका लास्ट और उसका बेस्ट पोकेमॉन बुलाता है जो कि था इलेक्ट्रावायर। यस, तो ये फाइट जो है इलेक्ट्रावायर वर्सेस इलेक्ट्रावायर थी जिसमें मेरा इलेक्ट्रावायर उसके इलेक्ट्रावायर को हरा देता है वाइल्ड चार्ज का यूज़ करके, और मुझे मिल जाता है अपना लास्ट जिम बैज। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ विक्ट्री रोड के ऊपर, मतलब कि विक्ट्री रोड पर जिधर सिर्फ थोड़ी बहुत फाइट्स बची थी और फिर मैं बनने वाला था चैंपियन। लेकिन क्या मैं चैंपियन बन भी पाऊंगा? सो इधर ये बंदा मेरी चेकिंग करता है और फिर मैं पहुंच जाता हूँ अपने फर्स्ट इलीट फोर के पास जो कि था ये वाला बंदा, ग्रीन हेयर वाला बंदा जिसका नाम एरोन है और उसके पास बग टाइप पोकेमोन थे। उसका फर्स्ट पोकेमोन था फोर्ट्रेस जिसके सामने मैंने हॉन्च क्रो को बुलाया था। हॉन्च क्रो ने डार्क पल्स के यूज़ से उसकी आधे से ज़्यादा एचपी ले ली थी और उसके बाद फिर से डार्क पल्स का यूज़ करके मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद जो है मेरा हॉन्च क्रो यूज़ करता है ड्रिल पैक जिसकी मदद से उसके लेडियन को
ख़त्म कर देता है। लेकिन उसके बाद उसका फ्लाइगॉन जो है मेरे हॉन्सक्रो को हरा देता है और फिर मैं बुलाता हूँ अपने गार्चॉम्प को, जो कि ड्रैगन डस्ट के यूज़ से फ्लाइगॉन को हरा देता है। और फिर उसका बीड्रिल पोकेमॉन आता है जिसके सामने मेरा गार्चॉम्प आउटरेज का यूज़ करके उसको हरा देता है। और फिर अरे नहीं नहीं सॉरी, मतलब कि उसका बीड्रिल मेरे गार्चम्प को हरा देता है। लेकिन उसके बाद मैं अपने इलेक्ट्रावायर को बुलाता हूँ और बीड्रिल को हरा देता हूँ और उसका ब्यूटीफ्लाई को भी थंडर पंच से हरा देता हूँ। लेकिन वो फोकस से इसका यूज़ करता है और उसको भी मैं फिर बाद में हरा देता हूँ। और फिर उसका लास्ट पोकेमोन आता है जो कि था ड्रैपियन। ये मेरे पास भी है, मैंने कैच किया था लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। लेकिन ड्रैपियन को भी मैंने हरा दिया था और मैं जीत जाता हूँ अपना फर्स्ट इलीट फोर। और मैं आगे बढ़ता हूँ सेकेंड इलीट फोर के पास, जो कि एक रॉक टाइप इलीट फोर थी। उसके पास सारे के सारे रॉक टाइप पोकेमोन्स थे। उसका फर्स्ट पोकेमोन जो कि था राइफेरियर, उसको मैंने सर्फ का यूज़ करके हरा दिया था। और उसके बाद उसका सेकंड पोकेमोन आता है जो कि था हिप्पोडोन और उसको भी मैंने मेरे gyarados के सर्फ के यूज़ से हरा दिया था। और उसके बाद उसका थर्ड पोकेमोन आता है गोलेम। मेरे gyarados ने सर्फ का यूज़ करके गोलेम को अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन गोलेम के पास थंडर पंच था जो कि बहुत ही खतरनाक था और उसने मेरे gyarados को हरा दिया। और उसके बाद उसका सेकंड मतलब कि मैं गार्चम्प को बुलाता हूँ जो कि अर्थक्वेक के यूज़ से गोलेम को हरा देता है। और फिर मैं बुलाता हूँ टॉर्टेरा को, जिसके सामने वो बुलाता है अपने गैस्ट्रोडोन को। टॉर्टेरा जो है सिरवॉर्म का यूज़ करके गैस्ट्रोडोन को हरा देता है और फिर उसका जो है गार्चम्प आता है और मेरा भी गार्चम्प आता है। सो देखते हैं गार्चम्प वर्सेस गार्चम्प में कौन जीतेगा। सो मेरा गार्चम्प जो है आउटरेज का यूज़ करता है और उसको हरा देता है और मैं जीत जाता हूँ सेकेंड इलीट फोर के सामने। और फिर मैं चला जाता हूँ अपने थर्ड इलीट फोर के पास जो कि एक फायर टाइप इलीट फोर था, जो कि फर्स्ट में चूज़ करते हैं मैग मोटर को। सॉरी गाइस, मैंने मैग मोटर को कैच नहीं किया क्योंकि मुझे मैग मोटर नहीं मिल रहा था। लेकिन मैग मोटर जो है मेरे gyarados को हरा देते हैं। फिर मैं इलेक्ट्रावायर को बुलाता हूँ और वाइल्ड चार्ज का यूज़ करके उसको ख़त्म कर देता है। और फिर उसका नाइन टेल्स आता है जो कि वन शॉट में हार नहीं जाता, सॉरी वन शॉट में नहीं हारता है। वो फोकस इसका यूज़ करता है और मेरे इलेक्ट्रावायर को हरा देता है। भाई ये फोकस एस बहुत ही खतरनाक है। और फिर जो है मेरा हॉन्सक्रो आता है और नाइन टेल्स को हरा देता है और फिर उसका रैपिड एज आके मेरे हॉन्सक्रो को हराता है। और फिर मैं बुलाता हूँ अपने गार्चॉम्प को जो कि अर्थक्विक का यूज़ करके फ्लेरियन को हरा देता है। और उसके बाद अर्थक्विक का यूज़ करके उसके रैपिडोस को अरे रैपिडोस को नहीं सॉरी रैपिडेस को हरा देता है। और फिर उसका लास्ट पोकेमोन आता है जो कि था इन्फरनेप, सेकंड लास्ट। और फिर उसका लास्ट पोकेमोन होता है जो कि था आर्कानाइन, उसको भी हरा देता है। बहुत ही इजी फाइट थी ये वाली, मेरे गार्चॉम्प ने सोलो की थी, मतलब सोलो किया था। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ गोस्ट इलीट फोर के सामने जिसके पास सारे के सारे गोस्ट टाइप पोकेमोन्स थे। उसका फर्स्ट पोकेमोन था क्लेडोल जो कि मेरे हॉन्सक्रो के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर उसका सेकंड पोकेमोन था स्टार्मी। भाई ये स्टार्मी गोस्ट टाइप कब से होने लगा, लेकिन छोड़ो, स्टार्मी जो है गोस्ट टाइप मान लेते हम लोग। और मेरा इलेक्ट्रावायर ने थंडर का यूज़ करके स्टार्मी को ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद उसका थर्ड पोकेमोन आता है मिस्टर माइम। कब से गोस्ट होने लगा भाई, इसके पास गोस्ट पोकेमोन है भी कि नहीं है। सो मिस्टर माइम को भी मेरे गार्चॉम्प ने हरा दिया था। और फिर उसका फोर्थ पोकेमोन आता है लूनाटोन, मुझे नहीं पता ये लेकिन लूनाटोन ने मेरे हॉन्सक्रो को हरा दिया था। और फिर ड्रैपियन नाइट स्लेस का यूज़ करके लूनाटोन को हरा देता है। और फिर उसका फोर्थ पोकेमोन आता है एग्जीक्यूटर जिसको भी मेरे ड्रैपियन ने हरा दिया था। और फिर जो है मेरे ड्रैपियन को उसके गैलेड ने हरा दिया था। और फिर मेरे इलेक्ट्रावायर ने वाइल्ड चार्ज का यूज़ करके उसके गैलेड को हरा दिया था। और फिर मैंने सारे के सारे इलीट फोर को हरा दिया है। अभी सिर्फ एक ही बंदी बाकी है, बंदी चैंपियन जो कि थी सिंथिया। और हमारी फाइट शुरू हो जाती है। उसका फर्स्ट पोकेमोन आता है रोज रेड और मैं बुलाता हूँ अपने बेस्ट पोकेमोन को जो कि था इलेक्ट्रावायर। इलेक्ट्रावायर वाइल्ड चार्ज का यूज़ करता है और उसको हद से ज़्यादा डैमेज देता है, लेकिन फिर उसको विड्रॉ करती है सिंथिया, उसको विड्रॉ करती है। और फिर उसका रोटम, आई थिंक ये रोटम ही है। और मैं भी अपने जो है सेकंड पोकेमोन को बुलाता हूँ ड्रैपियन, लेकिन ये रोटम बहुत ही खतरनाक था, मतलब कि ये बैक टू बैक हमला कर रहा था और मेरे दो से ज़्यादा पोकेमोन्स को हरा दिया था उसने, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और उसको अच्छा खासा मेरे हॉन्सक्रो ने डैमेज दिया था, लेकिन रोटोम ने मेरे हॉन्सक्रो को भी हरा दिया था। और फिर मैं बुलाता हूँ गार्चॉम्प को। रोटोम जो है हद से ज़्यादा तेज़ था, उसने मेरे गार्चम्प को फ्लिंच कर दिया और फिर मेरे गार्चम्प को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज दिया था। लेकिन उसके बाद मेरे गार्चम्प ने ड्रैगन डस्ट का यूज़ करके उसको हरा दिया था। और फिर मैं फिर से बोला था इलेक्ट्रावायर को उसके माइलोटिक के सामने
जो कि बहुत ही ईज़ी था। मेरे इलेक्ट्रोवायर ने उसको वन शॉट कर दिया था वाइल्ड चार्ज के यूज़ से। फिर मैं बोला था अपने गैरेडोस को उसके ब्लेज़ी गन के सामने, जो कि स्टोन एज का यूज़ करता है, लेकिन मेरे गैरेडोस को इतना कुछ डैमेज नहीं पड़ता और फिर मेरा गैरेडोस सर्व का यूज़ करके उसको हरा देता है। और फिर उसका लास्ट पोकेमॉन आता है जो कि था रोज़ रेड, और उसके सामने मैं बुलाता हूँ इलेक्ट्रोवायर को और उसको हरा देता हूँ। और फिर उसका लास्ट पोकेमॉन आता है जो कि था, वो सेकंड लास्ट था, जो कि था सीज़र। अब ये सीज़र बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है, लेकिन मेरे पोकेमॉन्स के सामने इतना भी कुछ खतरनाक नहीं है। लेकिन ये बग टाइप पोकेमॉन जो था सीज़र, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है और फिर वो बुलाती है अपने गार्चम्प को, जो कि आउटरेज का यूज़ करके मेरे टोरटेरा को बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है और फिर मेरा टोरटेरा जो है ख़त्म हो जाता है। और फिर मैं बुलाता हूँ अपने गार्चम्प को, जो कि आउटरेज का यूज़ करता है और उसके गार्चम्प को हरा देता है। और अब बस उसका आखिरी पोकेमॉन बाकी था जो कि था सीज़र। सीज़र के सामने मैं बुलाता हूँ अपने इलेक्ट्रोवायर को, जो कि लास्ट में वाइल्ड चार्ज का यूज़ करता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी एचपी बची थी और मेरी भी भाई सिर्फ थोड़ी एचपी, आप लोग देख सकते हो सिर्फ 40 ही एचपी है। और फिर थंडर का यूज़ करके सीजर को हरा देता है। और वैसे ही मैंने सिंथिया को हरा दिया था। अब चैंपियन कौन है आप लोगों को पता चल ही गया होगा। हूँ ना कौन है भाई, चैंपियन हम ही है। और मैं जीत जाता हूँ चैंपियन की पोजीशन। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर नेक्स्ट चैलेंज कौन सा देना है तो थोड़ा इजी चैलेंज देना, ये थोड़ा बहुत हार्ड चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना।